हे गाइस, तो आज जैसे ही 10 बजेंगे तो शुरू होने वाला अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज 24 आवर लिविंग इन अ रूम चैलेंज। साले तू अभी भी पूरे 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट के बाद में हमारे लाइफ का सबसे खतरनाक चैलेंज शुरू होने वाला है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि एक रूम के अंदर पूरे 24 घंटे के लिए रहना मुझे नहीं पता कितना मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा क्योंकि एक ही रूम के अंदर रहना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, बट इस रूम के अंदर कुछ चीज़ें जरूर है जिससे हमारा थोड़ा टाइम पास हो सकता है। जैसे कि इस डब्बे के अंदर मेरी फेवरेट खाने की चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो आपको आगे पता चलेगी। उसके बाद में यहाँ पे एक सोन पापड़ी का तुम लोगों ने दरअसल मुझे जेल चोद समझ लिया था। डिब्बा भी है। ओके, खाने की चीज़ें काफ़ी सारी, और पीछे जो प्लास्टिक की बैग है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे बस कर भाई। तो ठीक है, खाने की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेन प्रॉब्लम है कि एक ही रूम के अंदर पूरे 24 घंटे के लिए रुक पाना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि मैं आपको ये रूम एक बार दिखा देता हूँ। इस रूम के अंदर एक बेड के अलावा और कुछ खाली पड़ा हुआ सामान के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये रूम पूरी खाली, पता है वहाँ पे कुछ सामान पड़ा है बट वो अपने किसी काम का नहीं। यहाँ पे ये दरवाज़ा है, उसके अलावा इस रूम में और कुछ भी नहीं है। एक और दरवाज़ा है पीछे की साइड में, आगे की साइड में। अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ। तो ये दरवाजे के बाहर एक बहुत ही बढ़िया नज़र है क्योंकि बाहर ना मस्त एकदम बारिश हो रही है, फुल एकदम बारिश चालू है। मतलब माहौल तो सही है बाहर का, बट मेरे को इस रूम के अंदर रहना है। तो अभी मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा और ये दरवाज़ा अभी मैं पूरे 24 आवर के बाद ही खोल सकता हूँ, उससे पहले नहीं खोल सकता। अगर उससे पहले खोलता हूँ तो ये चैलेंज में हार जाऊंगा। बट अगर मैं चैलेंज हारता हूँ तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बड़ी पनिशमेंट सोच के रखी है। ये पनिशमेंट अब तक की मेरी सबसे बड़ी पनिशमेंट हो सकती है। इस साल की मेरी पूरी सैलरी जो मेरे हाथ में पूरी 20,000 डॉलर नहीं रुपीज़ है, ये पूरी सैलरी मैं अपने मम्मी को दे दूंगा। क्या कर रहा है यार तू? और इसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखूंगा। यही मेरी पनिशमेंट होगी अगर मैं हारता हूँ। तो चैलेंज में कोई मतलब गड़बड़ या फिर कोई चीटिंग ना हो, इसलिए मैं फटाफट से मम्मी को बुलाता हूँ और ये सारे पैसे उनके पास में दे देता हूँ। अगर मैं 24 आवर के बाद ही यहाँ से निकलता हूँ तो सारे पैसे मुझे वापस मिलेंगे। अगर मैं नहीं निकलता हूँ तो ये पैसे मम्मी को रह जाएंगे। ठीक है, तो मम्मी आ चुकी है पैसे लेने के लिए। मम्मी फटाफट से पैसे ले लो और पूरे 24 आवर के बाद में मुझे दे देना। और देना मतलब खर्च मत कर देना बस। ठीक है ठीक है, ये मिलते हैं पूरे 24 आवर के बाद में। तो अभी अपना चैलेंज जैसे ये डोर लगेगा अभी शुरू हो चुका है। ओके गाइस, 24 आवर लिविंग इन अ रूम चैलेंज अभी अपना शुरू हो चुका है। पूरे 10 बज चुके हैं, 10 के ऊपर 2-3 मिनट हो चुके। अभी पूरे 24 आवर के लिए हमें इस रूम के अंदर रुकना है, बट अभी मुझे नहीं पता है मैं पूरे 24 आवर यहाँ पर करूँगा क्या। क्योंकि मुझे तो मतलब ऐसे रूम में रुकने की आदत नहीं है ज़्यादा, बट सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मुझे फ़ोन यूज़ करने की बहुत ज़्यादा आदत है। बट मैं चैलेंज के अंदर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता और ना ही लैपटॉप ना ही पीसी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ सामान ज़रूर पड़ा, इन सब चीज़ों से मैं खेल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक स्पिनर मिल चुका है, इसको ट्राई करते क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है। तो ये घूम भी नहीं रहा है भाई मेरे से, इसको ट्राई करते घुमाने का। ओके भाई, नहीं रहने देते भाई, एक और ट्राई करते। अबे घूम जा। अबे क्या यार, ये बहुत ही हल्का है। ठीक है, इसको फेंक देते, कुछ और तो नहीं कर सकते। तो बैठे बैठे थोड़ी सी भूख ज़रूर लगी मेरे को, तो भूख के लिए मेरे पास में कुछ चीज़ें ज़रूर है। बट स्पिनर को फेंक देते तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ खाए लेते यार। अभी चैलेंज शुरू हो के मतलब थोड़ा सा टाइम, और इतनी जल्दी अगर मैं कुछ खा लेता हूँ तो मुझे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा खाना नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर पड़े पड़े अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ प्लान सोच लेता हूँ। अगर आपके पास में भी कोई प्लान है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर देना। तो ठीक है भाई, अभी तो 5 मिनट ही गुजरे और मैं अभी से बोर होने लग गया हूँ। तो आगे ये टाइम कैसे बीतेगा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी पूरा आधा घंटा बीतने के बाद में मैं ये सोच रहा हूँ क्या इससे मैं पढ़े पढ़े तो मेरा टाइम नहीं बीतेगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को एक गधा मिल चुका है, अगर मैं इससे खेल के थोड़ा टाइम पास कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। बट मैं इससे क्या खेलूंगा यार, क्योंकि ऑलरेडी इसकी ना आधी हवा तो निकल पड़ी है, मेरे को कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो अभी पूरा 1.5 घंटा बीत चुका था और मुझे अभी थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपन खा सकते। तो मेरे पास में कुछ कुरकुरे ज़रूर है, हल्दीराम के कुरकुरे। तो अपन एक पैकेट तो निपटा सकते, एक पैकेट कुरकुरे का निपटा देते और फिर देखते अगर भूख और भी लगी रहती तो बाकी कुछ और भी चीज़ें मेरे पास में वो भी अपन फटाफट से खा लेंगे। ठीक है भाई, मेरे को पानी ज़्यादा नहीं पीना है क्योंकि अगर पानी पीता हो तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं बाहर नहीं जा सकता, तो पानी में कम ही पीऊँगा। ठीक है भाई, तो फटाफट अभी ना इस कुरकुरे को मैं निपटा देता हूँ। तो यहाँ से टाइम तो बहुत ही धीरे धीरे बीत रहा था और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। तो मैंने सोचा एक बार अपन विंडो से बाहर देख लेते। तो विंडो के बाहर का नज़ारा मैं आप सभी को भी दिखाता हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा हरियाली और अभी बारिश ना बहुत कम हो चुकी है, मतलब रुक चुकी है बारिश।
बट ये बारिश अभी और भी ज़्यादा नहीं रुकने वाली। अभी फिर से मेरे को लगता है थोड़ी देर में और बारिश शुरू होगी। बट अपने को क्या है, अपने को तो 24 आवर इसी रूम के अंदर बिताने हैं। बट ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये चैलेंज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे इस रूम के अंदर ही रहना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस विंडो को बंद कर देते। और अभी इस विंडो को भी अपन बिल्कुल भी ओपन नहीं करने वाले जब तक ये चैलेंज पूरा नहीं हो जाता। ना विंडो ओपन करेंगे ना कोई डोर ओपन करेंगे। ओके, तो काफी सारा टाइम बीतने के बाद में मैं बट काफी ज्यादा बोर हो चुका था। थोड़ा सोने का ट्राई किया बट मैं सो नहीं पा रहा था। तो सोच रहा हूँ यार मेरे फेवरेट चीज इसके अंदर है जिसको मैंने अभी तक ओपन नहीं की थी, तो एक बार इसको भी निपटाते हैं। बेसन के लड्डू, जो कि मेरे अब तक के सबसे फेवरेट फूड है, मतलब मिठाई है जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। इसको खाने का तो कुछ अलग ही मजा आता है। तो फटाफट से क्या करते हैं, एक लड्डू निपटा देते हैं। उसके बाद में देखते हैं और क्या क्या अपन चीजें यहाँ पे निपटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को खाने के अलावा और कुछ काम तो नजर आ नहीं रहा है। खा खा के थोड़ा मोटा जरूर हो गया, मतलब कुछ खाने के अलावा कुछ है भी नहीं यहाँ पे टाइम पास के लिए, तो थोड़ा सा और खा ही लेते हैं ना। ठीक है भाई, तो लड्डू को निपटाने के बाद में मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर एक बढ़िया सा बिस्किट के पैकेट से, तो मैं थोड़े बिस्किट भी खा लेते यार, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना आपको टाइम पास के लिए यहाँ पे कुछ और मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा खा ही लेते। वैसे यार मुझे अभी खाना खाने की जरूरत है, बट अपने को खाना यहाँ पे नहीं मिलने वाला, तो ये सब चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह खा के अपने को टाइम पास करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ यहाँ पे अपने पास में खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ना खा खा कर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका, तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सो जाना चाहिए, क्योंकि खा खा के तो ऑलरेडी मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ। तो थोड़ा सो ही जाते हैं यार, मतलब नींद तो नहीं आ रही, बट ट्राई करते हैं कि थोड़ा अगर सो जाते हैं ना तो चैलेंज में अपने को थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा फास्ट अगर अपने को बिताना है तो अपन सो सकते हैं। अगर मैं सो जाता हूँ तो अपना टाइम बहुत ही जल्दी फटाफट बीत जाएगा। ओके, तो मैंने सोने की तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि टाइम पास के लिए अपने को कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो इस ड्रॉर के अंदर मेरे को ना काफ़ी ढूंढने के बाद में एक बॉल मिल गया, जो कि काफ़ी पुराना सा बॉल था। उसके अलावा और इसके अंदर कुछ नहीं था, तो अपन इससे कुछ खेल सकते। तो मैं इसको ऊपर फेंक करना, इसको कैच करने का ट्राई करने लगा। ऐसे में थोड़ा मज़ा तो आ रहा था, बट ये बॉल ना काफ़ी ज़्यादा हल्का था और इसके दो टुकड़े भी हो जा रहे थे, तो मैं इससे और कुछ नहीं खेल सकता। अगर मैं इसको कहीं पर दीवार पे पटकता हूँ तो ये खुल जाएगा, तो मेरे को उसको ऊपर ही फेंकना पड़ेगा और वही से कैच करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, तो यही गेम मैं खेल रहा था। काफ़ी टाइम तक मैंने ये गेम ज़रूर ट्राई किया, जिससे मेरा थोड़ा सा टाइम पास तो हो गया था, मतलब आधा घंटा तो मैंने यही गेम खेला था। बट इसके बाद में मेरा बोर होना पीक लेवल पे पहुंच चुका था। अभी मैं इस रूम के अंदर मेरे लिए रुकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरा मन हो रहा था कि मैं इस रूम से बाहर निकल कर चले जाऊँ, क्योंकि अभी ना इस रूम के अंदर रुकना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ घूम ज़रूर रहा था, बट इस रूम के अंदर ही रुकना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए हो रहा था, क्योंकि एक ही रूम के अंदर इतने टाइम स्पेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है यार, कि वो भी अपने मोबाइल के बिना। तो ये थोड़ा मुश्किल काम तो था मेरे लिए, बट मैं यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें अगर ट्राई करता तो मेरा टाइम पास हो सकता था। बट यहाँ पे ना टाइम पास के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। और इसके बाद में मैंने फिर से सोचा कि यहाँ पे टाइम पास के लिए एक ही चीज़ है, वो एक खाने की चीज़ है। तो मेरे पास में कुछ कुरकुरे और पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको भी निपटा ही देते हैं, क्योंकि पड़े पड़े यहाँ पे तो ख़राब ही हो जाएंगे और अपने को क्या है 24 आवर में सारी चीज़ें भी निपटा देनी है। तो ठीक है, मैं फिर से थोड़े कुरकुरे खाने लग गया। वैसे ना मैंने खाना तो नहीं खाया था, क्योंकि खाने की ज़रूरत थी। कुरकुरे से मतलब इतना तो नहीं होता है, बट अभी खाने तो नहीं मिलेगा, तो इसी से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद में मैं काफ़ी देर सो गया था, मतलब नींद तो मेरे को फाइनली मिल गई थी, हल्की सी नींद तो आ गई थी। और उसके बाद में जैसे मैं उठा तो मैंने एक बार टाइम देखा, तो टाइम आखिर हुआ कितना था आपको मैं अभी टाइम दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी घड़ी पड़ी थी और उसके अंदर पूरा टाइम देखो। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका था, 8:03 हो चुके थे, यानी कि मैंने काफ़ी सारा टाइम निकाल दिया था। बट अभी और एक और प्रॉब्लम थी कि मैंने थोड़ी नींद तो ले ली थी 1-2 घंटे की, तो अभी रात में नींद आना थोड़ी प्रॉब्लम थी। अभी लगता है बाहर ना अंधेरा भी हो गया था, तो मैं आपको एक बार अंधेरा हुआ नहीं एक बार दिखा देता हूँ। तो बाहर देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरा मतलब अंधेरा हो चुका है। मतलब मैं लगभग कितने बजे सोया होगा मुझे याद तो नहीं है, शायद मैं 6 बजे या फिर उससे भी पहले सोया होगा। तो अभी बाहर तो पूरा अंधेरा हो चुका है, और अभी गाइस इतनी रात में मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। बाहर एक बार देख लो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है। और ठीक है भाई, वैसे बाहर वैसे कुछ होता भी नहीं, साइड में पूरा जंगल हरियाली वगैरह है। तो ठीक है भाई, तो अंधेरा हो चुका है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ टाइम पास के लिए। और मैंने पूरे दिन में बस एक ही बार पानी पिया था, क्योंकि मुझे सूसू को जाने का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन बाहर नहीं जा सकते ना, तो मैंने एक ही बार पानी पिया था। बट अभी मेरे को एक बार फिर से ना प्यास लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक बार और पानी पी लिया। तो अभी 8 तो बज चुके थे, बट 8 बजने के बाद में मुझे अभी रात में क्या है सोना पड़ेगा, बस सोना है अपने को, उठ जाना है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। बट अभी नींद आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं बेसिकली 12 से 1 बजे सोता हूँ, और आज मैं मतलब दिन में कभी सोता नहीं हूँ, बट मैं आज दिन में भी सोया था। तो मुझे नींद कब आएगी मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं 11 से 12 बजे सो जाऊँ,
और मैं सुबह थोड़ा लेट भी उठूँ तो सही रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। मेरे फेस देख के तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं ऑलरेडी अभी बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और टाइम पास के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट गाइस उसी के बाद में ना मुझे यहाँ पे एक पेंसिल मिल गई, तो यहाँ पे एक नोटबुक थी। तो मैंने सोचा कि अभी अपन अपना टैलेंट दिखा सकते हैं आप सभी को कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है, वो आप सभी को भी देखना चाहिए। तो अभी अपन एक पेंटिंग निकालने वाले और उस पेंटिंग को ना मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितनी बढ़िया पेंटिंग निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट हूँ। मतलब मैंने जो आर्ट ना वो कहाँ से सीखा था आपको पता नहीं, वो मुझे खुद भी नहीं पता है। बट मेरी पेंटिंग खत्म होने के बाद में आपको पता चलेगा। बट मैं पहले आपको पेंटिंग नहीं दिखाऊंगा, पेंटिंग मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा एक बार एकदम मस्त सस्पेंस के साथ में, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि आखिर भाई ये बंदा बना क्या रहा है। लास्ट में आप अगर इसको देखोगे तो आपको ना आप सोचोगे भाई ये आर्ट कहाँ से सीखा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके आपके आर्ट्स वगैरह भी बनाने का दे सकते हो ऑफर, मुझे पता है, क्योंकि मेरे आर्ट्स ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, तो मैं काफ़ी डेडिकेशन से पेंटिंग बना रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा फोकस लगता है। तो मैंने काफ़ी मतलब मेहनत करने के बाद में मेरी आधी पेंटिंग तो तैयार हो चुकी थी और थोड़ी देर में मेरी पूरी पेंटिंग भी तैयार होने वाली थी। उसके बाद में मैं आप सभी को ये पेंटिंग दिखाता हूँ। ओके, तो टाइम आ चुका है पेंटिंग देखने का, बट कैमरे में तो पेंटिंग सही से नज़र नहीं आ रही। ठीक है भाई, मुझे पता है पेंटिंग ना कैमरे में सही तरीके से रिकॉर्ड हो नहीं पाई, क्योंकि लाइट की वजह से ना वाइट पेंट पे मतलब ठीक से दिख नहीं रहा था। बट मैं इसका फोटो डाल दूंगा, या फिर आपने देखा होगा तो आप वहाँ पे फ्यूज करके देख सकते हो कि कौन से लेवल का आर्ट था। मतलब अजीब ही लेवल का आर्ट था, मुझे खुद पता नहीं मैंने क्या बना दिया था। चलो, और अभी टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह अपन कर सकते हैं। तो सालों के बाद में मैं एक बार फिर से एक्सरसाइज में जुड़ चुका था और अच्छी खासी एक्सरसाइज में कर रहा था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज पूरे 1 साल पहले की थी। और देखो इस चैलेंज का कुछ तो फायदा हो रहा था मेरे लिए कि मैं एक्सरसाइज के लिए भी बैठ गया था और थोड़ा मतलब एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा अच्छा भी मेरे को लग रहा था। बट गैस स्टिल ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बीतना बाकी था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकलने के बाद में 11:15 हो चुकी थी और अभी मैं सोच रहा था कि अभी मुझे सोने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं एक बार सो जाता हूँ तो फिर मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी और मैं सीधा मॉर्निंग में उठूँगा। और मॉर्निंग में क्या, मैं 10 बजे तक इस रूम के अंदर रुकना है। उसके बाद में अपना चैलेंज पूरा हो जाएगा और मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं एक बार देख लेता हूँ बाहर। ठीक है, तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो अभी टाइम हो चुका है कि अपन यहाँ पर सो जाते हैं। और एक बार मैं सो गया तो फिर अपने को कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो उसके बाद में मैं नाकामयाब सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहा, यहाँ वहाँ करवटें लेता रहा और फाइनली उसके बाद में मैं सो ही गया। और अगले दिन जैसे मैं सुबह उठा तभी मुझे ऐसा पता चला कि ये चैलेंज मैं आसानी से अभी पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि 9 बजने वाले थे, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट का टाइम बस बाकी था। इतने टाइम बस मुझे यहाँ पे रुकना है। अभी मैं कुछ खा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी तो ब्रश भी करना पड़ेगा और ब्रश के लिए भी अपने पास में ब्रश नहीं यहाँ पे। तो अभी मुझे बस 1 घंटा यहाँ पे बिताना है और फिर 10 बज जाएंगे और फिर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे बिताने के लिए बस कुछ नहीं कर सकता मैं, बस मुझे बैठे रहना है और तो मैं नहीं सो पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट जाता हूँ और 1 घंटे यहाँ पर किसी तरह बिताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो फाइनली गाइस बज चुके थे पूरे 10 और अभी टाइम आ चुका था कि अपन इस रूम के बाहर निकल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको इस साइड का डोर खोल के बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ओके, तो बारिश आज बंद हो चुकी थी, कल काफ़ी बारिश थी बट आज ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। बट गाइस ये चैलेंज खत्म करने के लिए अपने को इस साइड का डोर ओपन करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो तैयार हो जाओ इस चैलेंज को यहीं पर खत्म करने के लिए, यानी कि अपने पैसे अपने को वापस मिल जाएगी, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है इस चैलेंज को खत्म करके यहाँ से बाहर निकलने का। ओके, तो यहीं पर अपना चैलेंज खत्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी जरूर कर देना।